इन द एरा ऑफ राइट टू प्राइवेसी विच इज़ कंसिडर्ड एज अ फंडामेंटल राइट, क्या एक मजिस्ट्रेट वॉइस सैंपल के लिए ऑर्डर कर सकता है? नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इस चीज़ की डिमांड कर सकती है? नंबर 3, क्या सीआरपीसी 1973 में वॉइस सैंपल के रिगार्डिंग में कोई प्रोविज़न था? क्वेश्चन नंबर 4, द लास्ट वन, कि क्या बीएनएसएस में ऐसा कोई प्रोविज़न है जहाँ पे वॉइस सैंपल के लिए मजिस्ट्रेट ऑथराइज कर सकता है? क्या ये राइट टू प्राइवेसी का वॉलेशन नहीं होगा? नमस्कार, दिस इज शिवानंद शुक्ला. Welcome to Legal Dharma. We are going to discuss about this one. So, we have to start with section 349. 349 BNSS. What the Kerala High Court had says that magistrate can direct any person to provide voice sample for the purpose of investigation. Here we have three terms. Number 1, who is authorized? Magistrate is authorized. किसको ऑर्डर कर सकता है? एनी पर्सन. एक्यूज नहीं लिखा, किसी को भी आप कर सकते हैं. फॉर व्हाट पर्पसेस? वॉइस सैंपल प्रोवाइड कराइए. एंड फॉर व्हाट पर्पस अगेन? सो फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन. हमारे पास 3 पॉइंट है. मजिस्ट्रेट हो गया, मजिस्ट्रेट ऑथराइज करेगा, एनी पर्सन को बोल सकता है रिगार्डिंग द वॉइस सैंपल एंड इट इज़ फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन. सो लेट्स सी अबाउट द 349, करंट 349. और यदि पुराना देखेंगे सीआरपीसी में, सो 311E है, राइट. सो पावर ऑफ मजिस्ट्रेट, ये मजिस्ट्रेट की पावर है. मजिस्ट्रेट की पावर है टू ऑर्डर पर्सन टू गिव स्पेसिमेन सिग्नेचर. सिग्नेचर के लिए बोल सकता है, हैंड राइटिंग के लिए बोल सकता है, एंड एक्सेट्रा. ये मार्जिनल नोट हो गया. कौन ऑथराइज करेगा? तो इट इज़ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, राइट. मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इज सेटिस्फाइड फॉर द पर्पस ऑफ इन फॉर द किस चीज़ के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग अंडर दिस संहिता. इट इज एक्सपीडियंट टू डायरेक्ट एनी पर्सन. एक्यूज नहीं लिखा, इंक्लूडिंग एन एक्यूज्ड. दैट मीन्स ओनली एक्यूज नहीं लिखा, एनी पर्सन लिखा है, और इसमें एक्यूज्ड पर्सन भी आ जाएगा. तो चाहे तो एक्यूज पर्सन को भी दे सकते हैं. टू गिव स्पेसिमेन सिग्नेचर और फिंगर इंप्रेशन और हैंड राइटिंग. क्या क्या दे सकते हैं? सिग्नेचर, फिंगर इंप्रेशन और हैंड राइटिंग और वॉइस सैंपल. हमारा पॉइंट यहाँ पे है, बट ये हम पढ़ रहे हैं बीएनएसएस में, राइट. ही मे मेक एन ऑर्डर टू दैट इफेक्ट एंड इन दैट केस द पर्सन टू हुम द ऑर्डर रिलेट शैल बी प्रोड्यूस करना पड़ेगा उसे. शैल अटेंड एट द टाइम एंड प्लेस जहाँ पे उसको बुलाया जाएगा. शैल गिव हिज स्पेसिमेन सिग्नेचर, जहाँ बोलेंगे वहाँ देना पड़ेगा. फिंगर इंप्रेशन के लिए सेम वही प्रोसीजर है. हैंड राइटिंग या वॉइस सैंपल जहाँ के लिए भी हम उसको बोलेंगे उसको आना पड़ेगा. यहाँ पे पहला प्रोवाइजो है, दो प्रोवाइजो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर 1 प्रोवाइजो, नो ऑर्डर शैल बी मेड. ऑर्डर कौन दे रहा है? अगेन मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास. अंडर दिस सेक्शन अनलेस द पर्सन हैज एट सम टाइम बीन अरेस्टेड. एज यू नो कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अरेस्ट एंड कस्टडी. तो यहाँ पे लिखा हुआ है अरेस्ट इन कनेक्शन विद सच इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग. तो ये केस तभी अलाउ होगा जब बंदा ऑलरेडी एक बार अरेस्ट हो चुका है उसी केस के रिगार्डिंग में. नेक्स्ट प्रोवाइजर, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द मजिस्ट्रेट मे फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग ऑर्डर एनी पर्सन टू गिव सच स्पेसिमेन सैंपल विदाउट हिम बीइंग अरेस्टेड. फॉर द रीजन, अब यदि आपको बिना अरेस्ट वाले केसेस पे जाना है तो रीजन टू बी रिकॉर्डेड होना चाहिए, ठीक है, विदाउट हिम बीइंग अरेस्टेड. सो ये है हमारा 349. नाउ कम टू द केस. इस केस में क्या हुआ था? यस, इस केस में पहले फैक्ट देखते हैं. एज पर द प्रोसिक्यूशन केस, वो दे हैव सेड कि एक्यूज ने ब्राइब की डिमांड की 52,000 रुपीज़, जिसमें से 30,000 रुपीज़ उसे दे दिया गया. अ ट्रैप वॉज लीड, फोन कॉन्वर्सेशन वॉज रिकॉर्डेड, ये रिट्राइव किया गया सीडी में, और इंक्वायरी कमिश्नर स्पेशल जज ने परमिट किया पिटिशनर वॉइस सैंपल टू बी टेकन एट द फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी. तो यहीं के लिए बुलाया गया उसे 349 में. नाउ अगेंस्ट दिस ऑर्डर द एक्यूज अप्रोच द हाई कोर्ट, और वहाँ पे वो सारे क्वेश्चन आए रिगार्डिंग राइट टू प्राइवेसी है या नहीं, और लेट्स सी अबाउट इट. What it says, yeah. So Honorable Kerala High Court had said that the criteria for the magistrate to direct any person to give voice sample under section 349 of the BNSS is the satisfaction of the magistrate. Simple satisfaction that such sample is required for the purpose of investigation. As we know कि इसका purpose क्या है? Investigation के लिए. Under 349 the criteria is the satisfaction of the magistrate that it is expedient to direct any person to provide his voice sample, again for the purpose of investigation or proceeding under BNSS. Therefore the thrust is upon the question whether the voice sample is required for the purpose of investigation of the crime. पहला तो क्वेश्चन ही आ गया ना. अक्यूज ने क्या क्लेम किया? अक्यूज ने क्लेम किया कि ही वॉज नॉट इन कस्टडी. हमने पहले ही उसमें पढ़ा था कि उसमें अरेस्ट वर्ड लिखा है. एट टाइम द ऑर्डर वॉज मेड एंड इज लाइबल टू सेट असाइड फॉर द रीजन द आईओ सबमिटेड बिफोर द कोर्ट दैट एफआईआर जब रजिस्टर्ड हुई है तब बीएनएसएस वॉज नॉट इन फोर्स. नंबर 1, द ऑफिसर सेड दैट द वॉइस सैंपल वॉज टेकन बेस्ड ऑन द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. इन्होंने बोला कि वी आर नॉट रिलाइंग ऑन एनी सेक्शन, बट हम रिलाई कर रहे हैं डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. कौन सा केस है? रितेश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. रितेश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर्स 2019 वेयर इट वाज हिल्ड दैट अंटिल अ लॉ इज मेड इन दिस रिगार्ड. इसी वॉइस सैंपल के रिगार्डिंग में ये केस था. वॉइस सैंपल के रिगार्डिंग में अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैज अ पावर टू ऑर्डर अ पर्सन टू गिव वॉइस सैंपल फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन. तो एज पर द रितेश सिन्हा
फ्रॉम द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ये है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट दे सकता है जब तक इस पर कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं आ जाता, राइट ना। So Justice Judge Chandran held that as per Ritesh Sharma Benes, the determining factor कौन सा determining factor है whether the voice sample is required for the purpose of investigation। पहला तो क्वेश्चन ये हो गया like whether voice sample is required for the purpose of investigation or not। So the court noted that the first proviso of section 349 only mandate that the person should have been arrested at some time in connection. As per the 349, the person must have been arrested, should have been arrested. The IU submitted that the petitioner was arrested but was not in custody when the order for taking voice sample was passed. तो सिंपली व्हाट आईयू हैज सेड दैट ही वाज अरेस्टेड, बट जब हमने वॉइस सैंपल के लिए हमने अप्लाई किया देन वो उस टाइम कस्टडी में नहीं था। सो द कोर्ट हेल्ड द रिक्वायरमेंट इन द फर्स्ट प्रोविजन ऑफ 349 इज फुलफिल्ड। अगेन रीड 349 व्हाट इट सेज दैट 349 दैट एनी पर्सन प्रोवाइज that no order shall be made under this section unless the person has at some time been arrested in connection with the such investigation or proceeding, right? Now it is like just so where we were, yeah, we have read the prosecution case, the petitioner, the contention of the petitioner contended about 65B। बोले इसमें सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, वो तो दिया नहीं आपने। लाइक एक टेस्ट था फिनॉल पैथैथलिन, टेस्ट केम आउट नेगेटिव एंड द रिक्वायर्ड नोट्स वेर नॉट चेंज। तो कोर्ट का था कि चूंकि ये टेस्ट नेगेटिव में आया है इसी वजह से तो वो वॉइस सैंपल ले रहे हैं आपका, राइट। एंड इवन दो अच्छा इनका एक क्लेम था कि कहाँ से डाउनलोड हुआ फ्रॉम द मोबाइल फोन, इट इज़ नॉट क्लैरिफाइड बाय द आईओ, बट वाज द सोर्स ऑफ डाउनलोड दैट वॉइस सैंपल ये भी डिस्क्राइब नहीं था। Now, the court said the fact that this test turned negative is all more reason for the police to produce whether evidence possible in support of the case. Next, the court observed that the alleged voice clip where the petitioner demanded bribe would be an important piece of evidence, क्योंकि ये voice clip जो है उसके पास वही एक source है, एक important piece of evidence में भी। So the court further observed that the accused cannot question the way in which the conversation is retrieved at the stage of investigation। आप ट्रायल के स्टेज में जो भी इशू हो वो आप रेज करेगा, at the stage of investigation you cannot। The court held that the accused will get an opportunity during trial to question the modality and way in which the conversation was retrieved। So the court also held that section 65B certificate is required only when electronic evidence is produced before the court as evidence and not during the investigation stage, right? Now let's case title है सुनील रंजन versus Inspector of Police। Let's read about its order and some important case law। Yeah, so ये है important judgment की copy and here वी आर कौन कौन से केस मेंशन है। एक तो अनवर वर्सेस बशीर का केस है, अनवर बशीर का केस है। अर्जुन पंडित राव खोटकर वर्सेस कैलाश कुशान राव गोरंटेयाल, इसका भी केस मेंशन है। और इसमें बोला क्या गया था, लाइक रिलायंस वाज बेस्ड ऑन द जजमेंट ऑफ द छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, आशा लता सोनी थी। ये दोनों केस इन्होंने आशा लता सोनी वर्सेस दुर्गेश सोनी के केस के ऊपर रिलायंस किया। और बेसिक यहाँ पे जो कहते हैं यहाँ पे राइट ऑफ प्रिवेसी को टू द पॉइंट दैट द रिकॉर्डिंग अ conversation without the petitioner's knowledge behind his back amount to violation of his right to privacy guaranteed under Article 21। ये कुछ केसेस हैं, राइट ना। बट हमको कहीं ना कहीं इसको पब्लिक इंटरेस्ट के साथ एब्सोल्यूट नहीं है हो सकता ना राइट टू प्राइवेसी, पब्लिक इंटरेस्ट के साथ हमको इसको मैच कराना पड़ेगा। सो वन केस इंपॉर्टेंट इज रितेश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 2019 में लाइक कि जब तक वॉइस सैंपल के रिगार्डिंग में कोई लॉ नहीं आ जाता तब तक आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि ऑर्डर पर्सन टू गिव सैंपल ऑफ हिज वॉइस फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, ठीक है। और ये जो डायरेक्शन आया था ये आर्टिकल 142 के तहत आया था, ठीक है। एंड रितेश सिन्हा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019। So these are the case which has been mentioned in judgment. Case Puttaswamy, you all very well known about right to privacy। आशा लता, you have seen it, वॉइस सैंपल के रिगार्डिंग में बोला था पहले, वॉइस सैंपल इन द सेंस लाइक इन्होंने प्रिवेसी को मेंटेन करने को बोला था, दैट कुड बी कंसिडर्ड एज अ राइट टू प्रिवेसी। बट चूंकि हमको बैलेंस बनाना है पब्लिक इंटरेस्ट के साथ, सो तो समहाउ कोर्ट उस एक्सटेंट तक। देखिए आशा लता वर्सेस सोनी, आशा लता का एक बार केस देख लीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आशा लता सोनी वर्सेस दुर्गेश सोनी, रिकॉर्डिंग ए कन्वर्सेशन विदाउट द पिटिशनर नॉलेज बिहाइंड हिज बैक अमाउंट टू वायलेशन ऑफ हिज राइट टू प्राइवेसी। तो इस वाले केसेस में बोला था कि वॉइस सैंपल यदि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इट मे अमाउंट टू द राइट टू प्राइवेसी। बट आपका रितेश सोनी वाले में तो यही बोला गया था, रितेश सोनी वर्सेस स्टेट ऑफ रितेश सोनी, जस्ट होल्ड फॉर द सेकंड, रितेश सोनी केस इज 2019 एनीवे।
सो यहाँ पे देख लेते हैं रितेश सोनी का केस। रितेश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, नॉट यूनियन ऑफ इंडिया। रितेश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, another 2019. So this is all about the magistrate. Again 349 देख लीजिए, 349 satisfaction of the magistrate, expedient to direct any person, and apart from that just go to the marginal heading again. 349 BNSS, it is similar to 311E of CRPC, जहाँ पे मजिस्ट्रेट दे सकता है हैंड राइटिंग के लिए, हैंड राइटिंग सिग्नेचर के लिए बोल सकता है, एंड वॉइस सैंपल के लिए बोल सकता है, फिंगरप्रिंट के लिए बोल सकता है, वॉइस सैंपल हो गया। सो इसमें कौन है, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही ऑथराइज है, डायरेक्ट एनी पर्सन है, इसमें आपका एक्यूज्ड भी आ जाएगा। प्रोवाइड वॉइस सैंपल है, फॉर यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्टिव पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एक ही कंडीशन इसमें मेंशन रखना है कि बंदा ऑलरेडी अरेस्टेड हो चुका हो उस कनेक्शन में। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। थैंक यू।